हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल मुकीम क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का VBI 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिए हैं जो आपके वास्तविक संख्या में ये 20 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं अगर 1/2 एक परिमेय संख्या है और दे दिया गया 3/5, ठीक है। अगर 3/5 दे दिया गया, 5/3 दिया गया, इसके बीच अगर आपको कह दिया जाएगा कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप इसका परिमेय संख्या जब ज्ञात करेंगे तो अलग अलग इसका आंसर आएगा और इतना आंसर आएगा जिसका अंत ही ना होगा। तो इसका जवाब आपको ऑप्शन के में देख लीजिए, दिया गया है 1 में A, B में दिया गया 2, C में दिया गया 3 और D में दिया गया अनंत। 2013 में 15 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको लग रहा होगा कि कौन सा सही है, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद वाले सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताता चलूँगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ये जो अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले करना क्या है कि आप अंश को छोड़ के हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अंश को 11 को छोड़ देना है, 11 को 11 और 15 को गुणनखंड कर देंगे, तो 3 × 5 = 15। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि अगर कोई भी अगर दशमलव प्रसार को शांत होना हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2n गुने 5m होना आवश्यक है। यानी अगर कोई भी गुणनखंड हो जिसमें 2 5 आता होगा तो शांत, केवल 2 भी आएगा तो भी शांत, केवल 5 आएगा तो भी शांत। अगर 2 5 आ भी गया, अगर उसके साथ दूसरा कोई संख्या आ गया तो वो अशांत होगा। तो अगर 15 को देखें तो हमारा आया है 5 × 15 जो कि 3 फेंटा गया है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B यानी अशांत, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखें तो दिया गया है 64/36। तो 64 का वर्गमूल 8 होते हैं और 36 का वर्गमूल 6 होते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में ऑप्शन बी को देखें तो दिया गया 81 और 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि 2.5 का वर्गमूल नहीं होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है √2 है 1, यानी √2 1 क्या है। आपको ऑप्शन मिला है परिमेय संख्या, बी में दिया गया है अपरिमेय संख्या, सी में दिया गया है प्राकृत संख्या और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपसे बता दें, √2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, अगर आप बनाएंगे तो 1.414 आएंगे, ठीक है, जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन बी में दिया जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं 2 एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, और 3 भी अभाज्य संख्या है, इसका हम मौसा निकालते हैं। तो 2 × 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर 2 × 2 लगा दीजिएगा तो इसका एक ही हमेशा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप जितने भी प्रश्न आप बनाएंगे HCF का और भी अभाज्य संख्या का, तो हमें हर एक परिस्थिति में आपका जो आंसर आएगा वो 1 होगा, जो आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या आप सभी स्टूडेंट को मालूम हो चाहिए कि जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन ए का है √3। तो देखिए, √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, अगर वर्गमूल करेंगे तो 1.732 होगा, जो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में देखिए, √2 से √2 काट देंगे तो आपका केवल 2 बचेगा, जो परिमेय संख्या होगा, जो क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन सी को देखें तो 4 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पूछा गया निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा कि √2 से √2 को काट दीजिएगा, आपका केवल बचेगा 2, जो कि परिमेय संख्या है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी सम संख्या का आपको HCF ज्ञात करना है। मत देखिए, हम मैं 4 और 2 को ज्ञात कर लेता हूं, तो कितने होंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, ये कट जाएंगे, तो आपका HCF कितना आएंगे, 2 आएंगे। उसी प्रकार से अगर 8 और 10 का निकालेंगे, 12 14 का निकालेंगे, यानी कोई भी सम संख्या का निकालेंगे, तो इसका प्रत्येक परिस्थिति में जो आंसर आएगा वह होगा 2, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए
ए बी का मसा गुने ए बी का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो दिया गया है मसा भी दिया गया है और लसा भी दिया गया है धन पूर्णांक ए बी के लिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लसा और मसा निम्नलिखित में किससे बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप सब स्टूडेंट जानते होंगे कि लसा गुने मसा होते हैं, जो आपका ऑप्शन सी में मौजूद है ए गुने बी। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग 8 देख लेते हैं। दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मसा गुने ए बी का लसा निम्नलिखित में किसके बराबर है। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सी होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो किस चीज़ को ज्ञात करने की विधि है, किस चीज़ उससे ज्ञात किया जाता है। तो आज से बता दें, उससे मौसा ज्ञात करते हैं, यानी एसीएफ ज्ञात करते हैं। जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, अर्थात ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद में दिया गया है पाई क्या है। आपसे बता दें पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो आपका ऑप्शन बी में बिल्कुल मौजूद है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं पूछा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखिए तो √7 एक अपरिमेय संख्या है, √3/7 भी अपरिमेय संख्या है, √2 और √5 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √75 और √48 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में दिया गया है कि √3 और √5 है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि √3 भी अपरिमेय संख्या और √5 भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद में देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे 105, 205 और 88 और 160 का आपको गुणनखंड करना है। आपको जिसके गुणनखंड में 2/n और गुने 5/m मिलता है, यानी 2 और 5 जिसके गुणनखंड में मिलता है वो आपका शांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आप स्टूडेंट जिनको भी मालूम होगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी 3/160। ठीक है, उसके बाद में एक लंबी चौड़ी संख्या दी जा चुकी है और ये पूछा गया है कि ये कौन सी संख्या। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 2.121211211122 है, यानी कौन सी संख्या है। ऑप्शन मिला है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, चूँकि ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि √3/√12 क्या होंगे। तो √3/√12 क्या होंगे। तो ये दोस्तों एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 3 × 5 = 15 ये कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो दिया गया है कि 3 - √3 क्या है। तो आपसे बता दें कि ये 3 जो है वो भाज्य संख्या है और √3 है एक अभाज्य संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं का ये घटाव दिया गया, यानी अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसका दिया गया 11.233546 पे रेकरिंग दिया गया है, यह एक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया 5.233 है, यानी ये क्या है, मतलब ये कौन सी संख्या है। तो ये इसका भी जवाब होगा एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 1/7 क्या है। तो आपसे बता दें 1/7 दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का भागा भी अपरिमेय संख्या होता है। उसका कारण दिया गया है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप स्टूडेंट बोर्ड पे इसका सही जवाब देख पा रहे होंगे। इसका जवाब सही होगा, वह होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग देखें 1 से लेकर 20 तक का वास्तविक संख्या रियल नंबर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का आने वाले वीडियो आपसे ना छूटे, आप प्रत्येक वीडियो को देख सके। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VBI प्रश्न के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।